अब आप लोग जरा ध्यान से उधर देखिए, ये देखिए, ये आपका सूर्य है जो बड़ा सा गोला दिखाई दे रहा है। बच्चों तुम लोग देखो, तुम्हारे क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा है और तुम लोगों को सब दिखाई देना चाहिए। ये जो सूर्य है, ये सूर्य देख रहे हैं, और नीचे आप एक बड़ा सा गोला देख रहे हैं, वो बृहस्पति है। उसके बगल में जो है वो शनि है, उसके नीचे जो है यूरेनस है, और नीला वाला जो है वो नेपच्यून है, और एक काला रंग का दिखाई दे रहा होगा, बहुत छोटा सा दिख रहा है ना, काला रंग का बिंदु, ये आपकी पृथ्वी है। अब इसमें अमेरिका खोजो, इंडिया खोजो, कहाँ है? डॉट जैसे दिखाई दे रही है, एक डॉट जैसे पृथ्वी दिखाई दे रही है। 15 लाख पृथ्वी को जोड़ दीजिए तो सूरज बन जाता है। 17 लाख शुक्र ग्रह को जोड़ दीजिए तो सूरज बन जाता है। 85 लाख मंगल ग्रह को जोड़ दीजिए तो सूरज बन जाता है। और 2 करोड़ 36 लाख बुध ग्रह को जोड़ दीजिए तो सूरज बन जाता है। सूरज शनि से 1562 गुना बड़ा है, शनि ग्रह से, और बृहस्पति से 756 गुना बड़ा। ये इतना बड़ा सूर्य है जो आपको यूं दिखाई दे रहा है, क्योंकि 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर ये सूर्य है। अब आप ये देख लीजिए, और सूर्य और इसके ये जो बच्चे हैं, ये जो उसके ग्रह हैं, ये सारे के सारे आकाश में जो है 5360 करोड़ किलोमीटर के अंदर में चलते हैं। और ये आपकी आकाशगंगा में एक बिंदु के मुताबिक दिखाई देता है। कितनी बड़ी आकाशगंगा है। अब ये देखिए कि और जो सूरज आप देखिए, तो ये हमारा जो सूरज है, बहुत छोटा सा सूरज आपको दिखाई दे रहा होगा एकदम किनारे। उसके बगल में सफ़ेद सा जो एक सूरज दिखाई दे रहा है, जिसको हम साइरस कहते हैं, वो उससे 100 गुना बड़ा है। माने हमारे सूरज से भी 100 गुना बड़ा। माने हमारा सूरज हमारी पृथ्वी से 15 लाख गुना बड़ा है। और इस सूरज से 100 गुना बड़ा जो सबसे नज़दीक वाला सूरज है साइरस, वो इससे 100 गुना बड़ा है, जो सफ़ेद रंग का दिखाई दे रहा है। और अगर अपने स्थान से अगर वो 2-3 किलोमीटर और नज़दीक आ जाए हमारे सूरज के, तो हमारा सूरज जो है पिघल कर गिर जाएगा। जैसे आग ले आइए और बर्फ़ पिघल जाती है, वैसे हमारा सूरज पिघल जाएगा, इतनी गर्मी है उस साइरस में। लेकिन प्रकृति में ऐसा कुछ होता नहीं, अपना स्थान कोई नहीं छोड़ता है। उसके बाद जो उससे साइरस से बड़ा सूरज है वो पोलक्स है, और पोलक्स से बड़ा जो बड़ा वाला दिखाई दे रहा है एरेक्टस है। अब आप ये देखिए, यहाँ पर एरेक्टस जो है वो छोटा सा दिखाई दे रहा है, एरेक्टस। और एरेक्टस से बड़ा जो है रीगल है, रीगल से बड़ा एल्डेबरन है, एल्डेबरन से बड़ा बेटेलगुएस है, और बेटेलगुएस से सबसे बड़ा जो है एंटारस है, जो इसको आपको बड़ा सा दिखाई दे रहा है एंटारस आपको। माने ये सूरज है, और इनके सामने तो हमारा सूरज दिखाई भी नहीं देता। जैसे हमारी पृथ्वी नहीं दिखाई देती, डॉट हो जाती है अपने सूरज के सामने, वैसे ये एंटारस के सामने हमारा सूरज माने बिंदु क्या पिन के बराबर भी नहीं दिखाई देता, जो कि एक 15 लाख पृथ्वी जोड़ दीजिए तो सूरज होता है। माने कितने बड़े बड़े सूर्य हैं। इस तरह से अरबों खरबों सूर्य हैं इस आकाशगंगा में। उसके बाद में आगे भी और भी सारे सूर्य हैं। ये आप देखिए, ये सारे सूर्य हैं, बड़े से बड़े, बड़े से बड़े, एक से बड़े बड़े, एक से बड़े सारे सूर्य दिखाई दे रहे हैं। अब उसके बाद में सूर्य तो आपको दिखा दिया। अब ये देखिए कि पृथ्वी, अब इतने सूर्य हैं तो हर सूर्य के साथ उनके ग्रह हैं। तो पृथ्वी नहीं, पृथ्वी तो एक ही है, ये हमारी पृथ्वी है। लेकिन अर्थ लाइक प्लेनेट, उसको भी हम पृथ्वी जैसा ही मानते हैं, अर्थ लाइक प्लेनेट है। अर्थ लाइक प्लेनेट इसलिए है कि वहाँ पर भी 30 से लेके 48 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। वहाँ पर भी पानी है। तो जब पानी है तो वहाँ वनस्पति भी होगा, वनस्पति भी है। और पानी है तो ऑक्सीजन भी होगा। तो ऑक्सीजन भी है, पानी भी है, और 30 से 48 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी है। तो इसके मतलब वहाँ जीवन भी है, वहाँ लोग भी होंगे। ये इसलिए उसको हम अर्थ लाइक प्लेनेट कहते हैं। साइंस की भाषा में हम लोग उसको अर्थ नहीं कहते हैं, अर्थ लाइक प्लेनेट, अर्थ जैसा ग्रह। तो आप इसमें देखिए कि हमारी पृथ्वी तो ये है, आपको नीचे दिखाई दे रही है, जरा दिखा रहा हूँ शर्मा जी, दिख रही है, ऐसे उंगली करके,
नीचे नीचे लाल रंग का चकोर है। ये देखिए हमारी पृथ्वी उसमें एक बिंदु के बराबर है और ये उसकी ये सारी पृथ्वियां हैं। अब सवाल ये है कि ये सारी जो पृथ्वी आप देख रहे हैं और इस तरह से एक आकाश गंगा में 100 अरब पृथ्वी है। एक आकाश गंगा में 100 अरब पृथ्वी है, जिसमें नासा अभी तक 1425 पृथ्वी को मार्क किया है कि हम यहाँ पर खोज कर पाएंगे अगले 30 साल में। और अभी तक सिर्फ 15 को टारगेट बनाए हैं 1425 में और सिर्फ दो को खोज पाए हैं। एक केपलर 22b को खोजा है और दूसरा प्रॉक्सिमा सेंचुरी b को खोजा है। ये दो को उन्होंने खोजा है जहां वो अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो आप बताइए कि हमारी आकाशगंगा में, आकाशगंगा तो आप लोगों ने बहुत सारी देखी होगी, हमारी आकाशगंगा में 100 बिलियन अर्थ लाइक प्लैनेट हमारी आकाशगंगा में। अब ये देखिए, ये है प्रॉक्सिमा सेंचुरी बी, जो हमारी पृथ्वी से सबसे नज़दीक वाला अर्थ लाइक प्लैनेट है। तो हम पृथ्वी को माता कहते हैं कि नहीं? माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, ये वेद में कहा गया, अथर्ववेद में। तो हमारी पृथ्वी हमारी माँ है, तो ये हमारी माँ की बहन है, तो ये हमारी मौसी हुई। तो अगर हम अपने मौसी के घर जाना चाहें और वॉयेजर 11 स्पेस एयरक्राफ्ट से जाना चाहें, ये हवाई जहाज से नहीं, हवाई जहाज तो बहुत यूं जाता है, बहुत हल्का जाता है। स्पेस एयरक्राफ्ट जिसकी बहुत तीव्र गति होती है और 1,48,000 किलोमीटर 1 घंटे में पूरा करता है, इतनी स्पीड से जाता है। 1 घंटे में 1,48,000 किलोमीटर वो चलता है। उस वॉयेजर एयरक्राफ्ट से अगर आज आपको बैठा दिया जाए कि जाओ मौसी के घर घूम के आ जाओ, मौसी हुई ना, माँ हमारी पृथ्वी है, ये मौसी के घर जाओ, तो आज अगर आप बैठकर उस वॉयेजर ये स्पेस एयरक्राफ्ट में बैठकर अगर मौसी के घर जाना चाहें, माने प्रॉक्सिमा सेंचुरी बी के घर जाना चाहें, पहुंचना चाहें, तो आपको 70,000 वर्ष लगेंगे। कितना? ये हमारे सबसे नज़दीक की पृथ्वी है। 70,000 ईयर लगेंगे आपको वहाँ पहुँचने। माने आप तो पहुँच नहीं सकेंगे, पता नहीं, आप वहीं पर 2-3 परिवार लेके जाना पड़ेगा, आपस में शादी करते, उनके बच्चे हों, उनके बच्चे हों, उनके बच्चे हों, उनके बच्चे हों, कई पीढ़ी गुजर जाएगी तब जाकर। हाँ, ये कबीरदास ने तो कह ही दिया था कि ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर ना है। तो ये हमारी खाला है। तो खाला के घर पहुंचना बड़ा मुश्किल है। 30 काट भुई पर धरे, 100 पैसे घर में। हाँ, लेकिन आपको एक चीज बताऊं, देखिए 1 लाख पृथ्वी है, ये 100 अरब पृथ्वी है आकाशगंगा, हमारी आकाशगंगा में। और इस बात को भी, ऐसा नहीं कि हम नहीं जानते थे, इस बात को भी, लेकिन ये कोई, आप मॉडर्न साइंस में एस्ट्रोफिजिक्स आप पढ़िए, पीएचडी करिए, तब जाके आपको ये पता चलता है। एमएससी और बीएससी वालों को तो जानते भी नहीं है, पीएचडी करने के बाद पता चलता है कि कितनी पृथ्वियाँ हैं, क्या हैं, ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। और हमारे अथर्ववेद में, अथर्ववेद का जो है 8वें जो अध्याय है, उसका जो 9वां सूक्त है, उसका प्रथम मंत्र जो है, वो कहता है कस्मात् लोकात् कतमस्या पृथिव्या। किस पृथ्वी की बात कर रहे हो? माने इसके मतलब ऋषि को मालूम था कि हमारी पृथ्वी के अलावा भी बहुत सारी पृथ्वियाँ हैं, कतमस्या पृथिव्या। लेकिन हम वेद को तो धर्म ग्रंथ मान लेते हैं, मंदिर में रखने की चीज़, लाल कपड़े में बांधकर अगरबत्ती जलाकर उसकी पूजा करते हैं, हम पढ़ते नहीं। तो हम बोलते हैं हम तो पश्चिम के विज्ञान के आधार पर, हमको अपना विज्ञान नहीं मालूम, और उस विज्ञान के आगे मॉडर्न साइंस जो है प्राइमरी का स्टूडेंट है। तो ये प्रॉक्सिमा सेंचुरी बी की आपको मैंने बात कर दी, बता दी। आप गूगल सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, ये कोई मैं यूँ नहीं बोल रहा हूँ, आप, ये नासा का डिस्कवरी। अब उसके बाद में ये देखिए कि अभी आकाशगंगा की मैंने बात करी कि अगर आप 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आप पार करना चाहें, तो एक आकाशगंगा को पार करने में, इस किनारे से उस किनारे जाने में 6 करोड़ वर्ष लगते हैं। अब ये देखिए कि ये सारी आकाशगंगाएं हैं, और आपके ब्रह्मांड में कितनी आकाशगंगाएं हो सकती हैं?
तो 900 अरब आकाश गंगाएं एक ब्रह्मांड में हैं। कितना है? 900 अरब आकाश गंगाएं जो हैं एक ब्रह्मांड में, 900 अरब आकाश गंगाएं हैं। और ब्रह्मांड कितना है तो हमारे शास्त्रों में शास्त्री जी बैठे हुए बताएंगे, अनंत कोटि ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड है। और एक ब्रह्मांड में 900 अरब आकाश गंगाएं होती हैं। और वो भाग कैसे रही हैं? 630 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से सब रिले रेस में दौड़ रहे हैं। जैसे नहीं आप लोग दौड़ते हो, हाँ, बहुत सारे रेसेस होते हैं, उसमें सब लोग फास्ट रेस में पार्टिसिपेट करते हैं। और ये है हमारा ब्रह्मांड। और इस ब्रह्मांड को अगर आप देखिए तो इसमें आपको देखिए उसके पूरे बिंदु 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 दिखाई दे रहे हैं। ये जो बिंदु बिंदु कुछ नहीं है, ये 900 अरब आकाश गंगाएं हैं जो आपको दिखाई दे रही हैं। 900 अरब आकाश गंगाएं हैं एक ब्रह्मांड में। और वो सब आकाश गंगा 630 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से भाग रहे हैं। और 210 से लेके 240 किलोमीटर प्रति रफ्तार से, वो जैसे दीपावली में आप लोग वो चक्री नहीं चलाते हो, चक्री, वैसे चक्री के रूप में चल भी रहे हैं। और उसकी स्पीड जो है एक सेकंड में 240 किलोमीटर। तो आप बताइए, और उसी में, और एक आकाश गंगा के एक बाह में 300 से 400 अरब सूर्यमंडल है। और उसकी 14 बाहें हैं, 14 भुजाएं हैं। और वो सारे भी घूम रहे हैं। और उसमें जो पृथ्वी है वो एक सेकंड में 29.78 किलोमीटर की स्पीड से वो भी घूम रही है। आप बताइए, सारे घूम रहे हैं। और आप बोलते हैं कि नहीं मैं तो बैठा हूँ सर, मैं तो कहाँ घूम रहा हूँ, मैं तो सुन रहा हूँ। आप बैठे हैं, आप भी घूम रहे हैं उसी स्पीड में, आपको पता ही नहीं है कि आप बैठे हैं। कोई आदमी कभी भी स्टिल हो ही नहीं सकता, हर चीज़ घूम रही है। अब आपको ताजुब होगा कि आधुनिक विज्ञान जो है, शास्त्री, आप तो अनंत कोटि ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं, आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि ये हमारा केवल ब्रह्मांड नहीं है, बल्कि हमारे ब्रह्मांड के अलावा 6 और ब्रह्मांड है, उन्होंने पता किया। और इसीलिए अब हम लोग यूनिवर्स नहीं बोलते, हम लोग अब मल्टीवर्स बोलते हैं। अब आधुनिक विज्ञान की भाषा में मल्टीवर्स कहा जाता है, यूनिवर्स नहीं कहा जाता। तो अब मल्टीवर्स है क्योंकि हमारे यूनिवर्स के अलावा 6 और यूनिवर्स हैं, तो मल्टीवर्स हो गया। तो वो तो अभी 7 ही यूनिवर्स के तरफ आए हैं, और आप लोग तो अनंत कोटि ब्रह्मांड पहले ही गणना कर चुके हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि वो जो आधुनिक विज्ञान है, मॉडर्न साइंस है, जिसको हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोग तो अभी प्राइमरी के स्टूडेंट हैं शास्त्री जी के सामने। अब ये देखिए कि अनंत कोटि ब्रह्मांड की आपने बात करी। अब इसकी एक और ब्यूटी बता दूं कि ये जो अनंत कोटि ब्रह्मांड है कहाँ है? प्रकृति में। कहाँ है? प्रकृति में। और जब प्रकृति में है तो आप प्रकृति को अगर 100 मान लें, 100% मान लें, तो इस 100% प्रकृति का 75% तो किसी को मालूम ही नहीं है क्या है। 75% के विषय में कुछ नहीं जानते, 75%। और 25% में 21% रॉ मटेरियल रखा हुआ है। जैसे आप कोई मकान बनाना चाहिए तो वहाँ ईंट चाहिए, रेत चाहिए, सीमेंट चाहिए, आयरन चाहिए, लोहा चाहिए। ठीक उसी तरह से रॉ मटेरियल 21% में है और 4% का बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो चुका है। यही हुआ। साइंस ये कहता है कि 100% प्रकृति में 75% जो है वो डार्क एनर्जी है, जिसके विषय में जाना नहीं जा सकता है। नोबडी कैन नोस अबाउट द डार्क एनर्जी क्या है। 21% में डार्क मैटर, रॉ मटेरियल। और ये जो 4% है, इस 4% में ये जितने भी गैलेक्टिक यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है या समझ में आ रहा है, या पंडित जी का, शास्त्री जी का अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है वो सिर्फ 4% में है। अभी 21% रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है। अभी उतना ब्रह्मांड बनाया जा सकता है, इसलिए निरंतर बन रहा है। तो ये है कहने का मतलब कि अगर ये बात करें कि किसी के 4 पैर हों तो समझ लीजिए 3 पैर का तो हम पता नहीं कर सकते कि क्या है। वो 1 पैर में के 4% में पूरा ब्रह्मांड है, 21% उसका जो है वो उसमें रॉ मटेरियल।
अब इसी बात को ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में, शास्त्री जी, ऋग्वेद का पुरुष सूक्त कहता है त्रिपाद ऊर्ध उद्दैत पुरुषः पादो अस्य अभवत पुनः ततः विश्वं व्याक्रमात् शासना अस्ने अभी। माने उस ब्रह्म का 3 पैर का तो कुछ पता नहीं है, हम उसको जान नहीं सकते हैं, उसके 3 हिस्से को हम नहीं जान सकते हैं। 3/4 इज अननोन। एक हिस्से में ही ये खाने वाले जीवित या गैर जीवित, ये सारी जो सृष्टि हो रही है, जड़ और चेतन जो सृष्टि हो रही है, वो एक हिस्से के कुछ भाग में हो रही है। 3 हिस्से का हमें कुछ नहीं पता। त्रिपाद ऊर्ध उद्दैत पुरुष पादो अस्य अभवत पुनः ततः विश्वं व्याक्रमात् शासना अस्ने अभी। अब बताइए, जो मॉडर्न साइंस कह रहा है उसको ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में पहले कह दिया।